एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसे ही आपका आरआरबी टीजीटी पीजीटी का पेपर हुआ, तुरंत आप लोगों को दूसरी वैकेंसीज भी देखने को मिल गई हैं, यानी कि DSSB PRT की वैकेंसीज आई हैं। असिस्टेंट टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स के लिए दिल्ली में कुछ वैकेंसीज निकली हैं। 1180 वैकेंसीज हैं। उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात हम आरआरबी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के रिगार्डिंग में करना चाहूंगी। भाई, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप लोगों के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे को देखने को मिले हैं। यानी कि प्रोफेशनल एबिलिटी सेक्शन जो कि मैंने अपने चैनल पर करवाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वीडियोस डाली हैं, बिल्कुल टोटली सब कुछ मैंने इंक्लूड किया था। और आप लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं कि मैडम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले मेरे को आपका चैनल मिला है। अगर मेरे को आपका चैनल बहुत पहले मिल जाता तो मेरा 50 आउट ऑफ 50 प्रोफेशनल एबिलिटी कवर हो जाता है। लेकिन अभी मैं 47 क्वेश्चंस मेरे प्रोफेशनल एबिलिटी के, ठीक है, कोई कह रहा है मेरे 48 हैं। यानी कि नोट्स, कुछ बच्चों ने नोट्स भी लिए थे। नोट्स तो बहुत ज्यादा वैल्यूबल थे, ठीक है। जिन्होंने नोट्स लिए थे उनको तो डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से मिले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने बताया, मेरे को ईमेल करके भी मेरे को बताया है कि मैडम बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके नोट्स में से थे, एज इट इज। तो नोट्स जो पढ़ के गया था वो तो बिल्कुल कवर कर सकता था, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस तो पेपर में, हर एक पेपर में आपको इधर उधर मिलेगा। जो बच्चा 48 मार्क्स ला रहा है नोट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, तो भाई बहुत वैल्यूबल है कि आप 50 में से 47 मार्क्स ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। यानी कि आप कवर कर पाए हैं। जितना मैंने मेहनत की, आप लोगों ने भी साथ साथ मेहनत की। उसमें मेरा हाथ सिर्फ इतना है कि मैंने आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया, लेकिन मेहनत आप लोगों की थी, जो आप लोगों ने इतने अच्छे से नोट्स को, वीडियोस को देखा और आप लोग इतना अच्छा स्कोर कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने जो भी आपका थॉट प्रोसेस था वो आप लोगों ने मेरे को शेयर भी किया है। जो अभी रिसेंटली जो वीडियो थी उसके नीचे भी कमेंट्स आए हैं, जो मैंने पोस्ट डाली थी वहां पर भी आप लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। लेकिन ये सिर्फ 10 तारीख वाले बच्चों के ही कमेंट्स हैं। अभी 11 तारीख वाले बच्चों के मैं वेट करूंगी कि उन बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक बात तो क्लियर पता चल गया होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लोगों को कितनी क्वालिटेटिव चीजें मिल सकती है। यानी कि मेरे चैनल पर सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बहुत क्वालिटेटिव वीडियोस थी। जो भी बच्चा देख के गया, सभी बच्चों के मैक्सिमम के यही कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि मेरा जो चैनल था वो वायरल जा ही नहीं रहा, अभी भी नहीं जा रहा है। तो जिन बच्चों को रैंडमली वो मिल गया उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों की, जितना भी मतलब जो भी आपने अपना थॉट प्रोसेस, जो भी चीजें आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल से शेयर किया। हर एक बच्चे का तो ईमेल, रोहित पांडे का तो आया था कि मैडम मेरे 47, आई थिंक 47 या 48 मार्क्स मेरे प्रोफेशनल एबिलिटी में मैंने स्कोर किए हैं। इतने क्वेश्चंस मेरे ठीक हैं। और जो दूसरा सेक्शन था उसमें 39 है। आई होप कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ऑल द बेस्ट रोहित पांडे जी, आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं भी उम्मीद करती हूँ। और उनका रिक्वेस्ट था कि मैडम अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपके चैनल पर पॉडकास्टिंग के लिए आऊंगा। तो बहुत बहुत स्वागत रहेगा आप लोगों का। जो भी आप लोग मेरे चैनल से स्कोर कर पाएंगे, तो बहुत बहुत मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे ईमेल्स देख देख के मेरे को मतलब और ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा था। देखिए, मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा क्वालिटेटिव मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो और जो आप लोगों का रिस्पॉन्स उसके बाद मेरे को आया है, तो मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आरआरबी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों का तो पेपर हो गया है भाई। जिन्होंने अच्छी तैयारी की वो बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की तो वो उन लोगों का फॉल्ट है, ठीक है। नोट्स और वीडियोस में कहीं पर भी कोई कमी नहीं थी, आप सभी देख पाए हैं, आप सभी जानते हैं। तो मैंने अपना 100% दिया है। जिन बच्चों ने अपना 100% दिया है वो बहुत अच्छा स्कोर कर गए। लेकिन जो नहीं दे पाए, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिनकी नहीं हो पाई, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं लैग कर गए हों। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे के लिए अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरे को अभी तक सभी के पॉजिटिव कमेंट्स ही देखने को मिले हैं। तो आरआरबी वाले जितने भी बच्चे मेरे से कनेक्टेड थे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी अपना फीडबैक शेयर किया है, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन वहां से मिला कि भाई मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतना क्वालिटेटिव मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया। वो मैं जानती थी कि इससे बाहर कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है जो बच्चा नहीं कर पाए हो। नहीं तो कुछ बच्चों के इवन देन ये भी कहना था कि मैडम हम 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते थे अगर मैं आपके चैनल की पूरी वीडियो देख लेती। तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी का। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यानी कि DSSB ने असिस्टेंट टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली है। कितनी वैकेंसी
वैकेंसीज हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, सारी बातें अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये DSSB क्या है, DSSB की फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। यानी कि ये जो वैकेंसीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रहेंगी। यानी कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ ये आपकी दिल्ली के अंदर रहेंगी, कहीं बाहर आपको नहीं जाना। जैसे KVS में ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की है। और इंडिया का कोई भी बच्चा, ठीक है, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर काउंट होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये रिलीज मतलब कल 10 तारीख को हुई है, मतलब ये वीडियो आप लोगों को 12 तारीख को मिलेगी, क्योंकि मैं 11 तारीख को रिकॉर्ड कर रही हूँ। एप्लीकेशन पीरियड क्या है, यानी कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं 12 बजे तक, ठीक है, 11:59, यानी कि 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना कहाँ पे करना है, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डालनी है। तो ये सारी चीजें सभी आप जानते हैं, आप लोगों तक पहुंच भी चुकी होगी, क्योंकि मैं तो बहुत लेट लतीफ हूँ, इतना जल्दी सब कुछ नहीं कर पाती हूँ। अब एक नजर हम वैकेंसीज पर डाल लेते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो देखिए 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। टोटल वैकेंसीज कितनी है, 1180 है। अनरिजर्व कितनी है, 502 है, जिनके लिए कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया में से कहीं भी किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। ओबीसी की कितनी है, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसकी 306 है, एससी की 166 है, एसटी की 69 है, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी 137 है, और पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो डिवाइड कर रखा है। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरीज में भी वैकेंसीज हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो अदर स्टेट वाले हैं ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही है। यानी कि आप दिल्ली से आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का है, तो वो वैलिड होगा। किसी दूसरे स्टेट से है तो वो अनरिजर्व में ही काउंट होगा, ये ध्यान रखना है। ये ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए दिल्ली गवर्नमेंट का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो एप्लीकेबल है, ठीक है, वो दिल्ली से ही होना चाहिए। अगर अदर स्टेट से आपका ओबीसी है या एससी एसटी का है तो वो अनरिजर्व ही काउंट होगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोनों ही डिपार्टमेंट, चाहे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हो, एनडीएमसी हो, दोनों में ही सेम रहेगी, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्या रहेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्या होनी चाहिए कि भाई आपने 10+2 कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको हम जेबीटी, ईटीटी, डीएलएड भी बोल देते हैं, ठीक है, डाइट भी बोल देते हैं। इसके अलावा बीएलएड यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो वाले बच्चे भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखा है वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, उनको मान्यता नहीं मिलेगी। बीएड वाले अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। जिन्होंने जेबीटी, डीएलएड, बीएलएड किया है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस ये होना चाहिए और आपका सीटेट पास होना चाहिए, कंडक्टेड बाय सीबीएसई, यानी कि सीटेट का जो पहला पेपर होता है ना, सीटेट ही एप्लीकेबल है, यानी कि सीटेट वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो अदर स्टेट के टेट एग्जाम है, जिन्होंने एचटेट क्वालिफाई कर रखा है, किसी ने यूपी टेट कर रखा है, वो नहीं। जिन बच्चों ने सीटेट कर रखा है वो जरूरी है, सीटेट यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। जो पहली से 5वीं क्लास तक के लिए होता है, सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो। हिंदी इंग्लिश की नॉलेज आप लोगों के लिए मस्ट है, यानी कि 10th तक आप लोगों के पास हिंदी और इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मतलब जो जिन बच्चों के 12th में 50% मार्क्स है, प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन क्या क्या है। तो देखिए अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कोई भी कैंडिडेट 30 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 30 साल से ज्यादा के है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अनरिजर्व वाले की बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट जो देती है वो हर एक में ही होता है। एससी एसटी वालों को 5 साल का है, यानी कि वो 35 एज तक के रिलैक्सेशन उनको है, 5 साल उनको एक्स्ट्रा दे दिया है। ओबीसी वालों को 3 साल का है, और ये 3 कैटेगरीज बहुत रेयर बच्चों की होती हैं, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनकी है 10, 15 और 13 साल, ठीक है, ये बहुत रेयर वाली होती है। तो यहाँ पर आप देख लेना जो एससी एसटी और ओबीसी है वो दिल्ली से होना चाहिए। अदर स्टेट का एससी एसटी ओबीसी काउंट नहीं होगा, वो अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए जो भी रूल्स हैं, या जो कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉयज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज तक बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है।
ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन मैंने वीडियो किसी दूसरे ही पर्पज से बनाया है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग तैयारी कैसे करें। अब एग्जामिनेशन स्कीम हम देख लेते हैं, जो कि मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था। ठीक है, अब ये जो एग्जामिनेशन होगी इसमें टायर 1 मतलब एक ही पेपर होगा। ठीक है, इसमें 2 पार्ट होंगे, 2 घंटे की होगी, ये 2 पार्ट होंगे। इसमें 200 नंबर 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, 0.25 है। ठीक है, 0.25 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। अब यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 है। अब इसमें सेक्शन ए है और एक है सेक्शन बी। तो ये जो सेक्शन ए है ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें 5 पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, कौन कौन सी? जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी कि ये 20 नंबर की रहेगी। जनरल अवेयरेंस भी 20 मार्क्स की रहेगी। मैथ भी 20 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश और हिंदी भी 20 मार्क्स की रहेगी, यानी कि इंग्लिश भी 20 और हिंदी भी 20 मार्क्स की रहेगी। तो इनका सिलेबस जो है प्रिस्क्राइब्ड है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो सारी की सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी, टॉपिक कौन कौन से रहेंगे इन सब में, तो वो सारा आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जो 100 मार्क्स का रहेगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, यानी कि जो 5वीं तक के बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो एक सब्जेक्ट तो आपका होगा नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने होते हैं, तो उनके लिए कॉमन, ठीक है, यानी कि पेडागोजी पूछी जाती है, टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो इसमें क्या कहा है कि ये जो DSSB है कभी भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं देता, यानी कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पेपर है उसमें वो मतलब उन्होंने कॉमनली बता दिया कि भाई जो NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी और NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम है, कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप BLED DLED करते टाइम पढ़ के आए हैं, जितनी भी बुक्स आप लोगों ने पढ़ी है, वो सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस 100 नंबर की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ इस 100 नंबर की, यानी कि जितना भी आपने BLED में, JBT BTC जहां से भी आपने किए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके थे, जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी है, 8-10 बुक अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती हैं, तो वो 100 नंबर की या जितने भी मार्क्स की आपकी रही हैं, वो सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा। अब देखिए, वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप लोगों को बता सकूं कि आप इस DSSB PRT की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या कुछ पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे तो यही देख के डर जाएंगे कि ये NCT करिकुलम क्या है। NCT क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आई होप कि पीछे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया होगा, दिमाग में कुछ और ही था। ठीक है, तो NCT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि उसका जो करिकुलम है, यानी कि टीचर जब आप बनने जा रहे हैं तो आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वहां पर, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। यानी कि जो भी आप कहीं से भी आप BTC DLED BLED करके आए हैं, JBT करके आए हैं, उस दौरान आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वहां से आपका पेपर बनेगा। कोई सब्जेक्ट मतलब कोई कुछ भी स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं है, तो सारा का सारा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जितने भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं। और वो टॉपिक थोड़ी सी मतलब उनका स्टैंडर्ड ये लेवल रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे आपका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट भी कर दूं कि देखिए, पिछली बार जब भी इसकी 2017 में इसकी जो वैकेंसीज आई थी तो उसमें NIOS से ज्यादातर मतलब उन्होंने मटेरियल उठा रखा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, NIOS आप पढ़ सकते हो, इग्नू की बुक्स आप पढ़ सकते हो, यानी कि उनका जो DLED का कोर्स है वो वाली बात कर रही हूँ। ठीक है, NIOS की देख सकते हो, इग्नू की देख सकते हो, NCERT की देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डाइवर्ट नहीं होना, क्योंकि चाहे किसी भी बुक्स को देख लो, चाहे NIOS की देख लो, NCERT की देख लो, भाई कहीं से भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी मतलब जो भी स्टेजेस हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हम पढ़ते हैं, डोमेन कौन कौन से हैं, तो वो क्या डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि NIOS की बुक में क्या डिफरेंट दे रखे होंगे, NCERT की में क्या डिफरेंट होंगे, बिल्कुल नहीं। तो टॉपिक तो वही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी उठा लीजिए। तो मेन फोकस आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं है कि वो वाली बुक बहुत अच्छी है या वो वाली बुक अच्छी है। आप लोगों को लिस्ट निकाल लेनी है कि हमने DLED करते टाइम ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो वो टॉपिक कहीं से भी आपको मिल रहे हैं वहां से पढ़ लीजिए, जहां पर बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है। तो देखिए, ध्यान रखना है आपको साइकोलॉजी और फिलॉसफी में, यानी कि कुछ टॉपिक आप लोगों के फिलॉसफिकल टॉपिक भी होंगे, थोड़े बहुत जो बेसिक चीजें होंगी वो आप लोगों को पढ़नी है। साइकोलॉजी आप लोगों को पूरी करनी है। इसके अलावा लैंग्वेज पेडागोजी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की हम बात करते हैं, तो हिंदी को कैसे पढ़ाना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ाना है, लैंग्वेज एक्वेशन वर्सेस लर्निंग, लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी होती है, जिसमें हम 4 स्किल्स की बात करते हैं, ग्रामर और उसका यूज कैसे करेंगे, चाहे हिंदी की बात करें हो चाहे इंग्लिश की बात करें हो। ठीक है, असेसमेंट कैसे करना है लैंग्वेज लर्निंग का, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। यानी कि लैंग्वेज पेडागोजी भी, जो भी आप लोगों का पेपर होता था लैंग्वेज पेडागोजी का अलग होता था, हिंदी का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, तो वो आपका रहेगा। इसमें सारी चीजें वो रहेंगी। मैथमेटिक्स की पेडागोजी, क्योंकि हम प्राइमरी टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस
चाहे ईवीएस, ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो मैथ की पेडागोजी आपको रहेगी, देखने को मिलेंगी। अब ये डिपेंड नहीं करता कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम ईवीएस की बात करते हैं, क्योंकि ईवीएस भी हम पढ़ते हैं ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसकी पेडागोजी क्या है, क्या कुछ आप लोग पढ़ के आए हैं, वो सारी चीजें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। असेसमेंट और इवैल्यूएशन से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें हम सीसी की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट, ठीक है, इवैल्यूएशन के टूल्स क्या क्या रहेंगे, टेक्निक्स क्या क्या रहेंगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आईसीटी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक भी रहेगा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन को भी आपको पढ़ना है। और इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईसीटी, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, इंक्लूजन की हम बात करते हैं, जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनको आप पढ़ा रहे हैं, तो आईसीटी का यूज कैसे करेंगे, तो उस तरह के टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, आईसीटी की पूरी कंप्लीट यूनिट मैंने आप लोगों को दे रखी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे तो डर जाएंगे कि एनसीटीई करिकुलम में टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा। कहने का मतलब है कि भाई DSSB पीआरटी का जो पेपर रहेगा उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सारी चीजें कहने का मतलब है जो भी आप डीएलएड में पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो भी डिप्लोमा आप करके आए हैं, वहां पर जो कुछ आपने पढ़ा है उस डिप्लोमा करते टाइम, यानी कि जो भी डिप्लोमा आपने किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, बीएलएड किया है, डीएलएड किया है, ठीक है, जो भी किया है, जेबीटी की है, बीटीसी की है, वहां पर जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि लैंग्वेज पेडागोजी भी रहेगी, मैथ साइंस की पेडागोजी भी रहेगी, इसके अलावा आईसीटी भी रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उन वो वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को, वो टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी आप लोगों को, जितने भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ के आए हैं उन टॉपिक्स को वो टॉपिक्स आपको 100% देखने को मिलेंगे। कुछ एक तो बहुत मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो गया, लर्निंग का हो गया, इंटेलिजेंस का हो गया, मोटिवेशन का हो गया, पर्सनैलिटी का हो गया, ये तो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि आप हर जगह पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो सब कुछ आपको पढ़ना है, कहने का मतलब ये है। अब मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूं कि भाई जो ये DSSB पीआरटी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, अभी 1-1.5 साल पहले ही मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया था, क्योंकि जब भी एक बार आया था ना कि 5000 वैकेंसीज आने वाली हैं, आने वाली हैं, तो इस तरह की जो अफवाह उड़ी थी उस टाइम पर मैंने इस सीरीज को स्टार्ट कर दिया था और मैंने इसको बीच में तोड़ा नहीं था। तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB पीआरटी के नाम से, उस प्लेलिस्ट के साथ आप चले जाइएगा, बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। कम से कम 150-200 वीडियोस आई थिंक वहां पर देखने को मिलेंगी, और वही टॉपिक्स मैंने एक सिलेबस के बारे में और बुक्स के बारे में भी वीडियो बनाया था, स्टार्टिंग का वीडियो रहेगा, तो वो इस चैनल पर, एजुकेशन चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। मतलब डरना नहीं है कि भाई DSSB ने अभी सिलेबस चेंज कर दिया या अभी कुछ नया, बिल्कुल कुछ भी अपडेट नहीं है, सिलेबस वही है जो कुछ आप पढ़ के आए हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को धोखा खाना है, आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, क्योंकि बच्चे डाइवर्ट तो हो ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को कोई लालच नहीं है, कोई पेड बैच मेरे को बेचना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों का बेनिफिट देख रही हूँ कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे RRB TGT PGT वाले बच्चों ने 50 में से 48-47 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो इस तरह से आप भी अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मेरा जो दूसरा चैनल है एजुकेशन स्कॉलर्स, ठीक है, एजुकेशन स्कॉलर नाम से है, वो भी मेरा ही चैनल है, वो न्यू है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को DSSB पीआरटी की जो वैकेंसीज आई हैं उनकी वीडियोस मेरे उस दूसरे चैनल पर मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में मेरे को बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। भाई एडवर्टाइजमेंट जो आया है वो तो बहुत वायरल हो चुका है, सभी आप लोग देख भी चुके हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना मेन मकसद नहीं था। मेन मकसद यही था कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या आपका सिलेबस का हिस्सा रहेगा, क्या क्या आपके सिलेबस में आ सकता है। ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, कोई भी जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा। तो अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर एजुकेशन स्कॉलर्स पर आप लोगों को क्वालिटेटिव वीडियोस वहां पर मैं प्रोवाइड करूंगी, आप लोग लगातार देख सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों के एग्जाम की डेट आएगी तो मैं वहां पर जितने भी PYQs पॉसिबल हो पाएंगे वहां पर मैं सेट लगा दूंगी, जैसे मैंने अभी आप लोगों के RRB TGT PGT के लिए प्रैक्टिस सेट लगाए थे, उसी तरह के सेट्स मैं उस टाइम पर भी लगा दूं। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी कि भाई कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई हैं, बेहतर तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं, पेड कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाते हैं, वो आपकी मर्जी है। और ये जो वीडियो है ये एजुकेशन क्लासेज और एजुकेशन स्कॉलर्स दोनों ही चैनल्स पर जाएगी, तो डाउटफुल नहीं रहना है कि मैडम किस दूसरे चैनल की बात करिए, ठीक है।
क्योंकि कुछ बच्चे तो कॉमन है जो दोनों को ही जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं एजुकेशन स्कॉलर्स पर, तो उनको ये डाउट नहीं रखना है कि ये किस चैनल की मैडम बात करी। दोनों ही चैनल मेरे हैं, एजुकेशन क्लासेस भी और एजुकेशन स्कॉलर्स भी। एजुकेशन क्लासेस वाला जो चैनल है उस पर मैं एजुकेशन में जो बच्चे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सीरीज स्टार्ट करी हूँ, और जो एजुकेशन स्कॉलर है उस पर DSSB PRT के लिए फ्री क्लासेस रहेंगी। तो दोनों ही चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को क्वालिटेटिव मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ। कोई किसी प्रकार का पेड बैच मैं यहाँ पर नहीं लेती हूँ, बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव मटेरियल लाने की कोशिश करती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।